आप सबको खुशामदीद करते हैं मोज़ेक ब्लॉकचेन के लाइट पेपर की प्रेजेंटेशन के अंदर। सो लाइट पेपर क्या चीज़ होता है कि किसी भी ब्लॉकचेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइट पेपर या वाइट पेपर इज़ अ सेम थिंग। तो इसके अंदर आपका जो ब्लॉकचेन है या जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी डिटेल्स या बेसिक डिटेल्स दी गई होती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिटेल होती है कि इस प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, विजन क्या है, इसके पास टीम क्या है, इसके पास टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में एक बेसिक प्रीव्यू दिया जाता है। ठीक है, तो बेस अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन समझाऊं तो बहुत लंबी प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि आपको एक शॉर्ट टाइम के अंदर सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्या है। नंबर वन है कि एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नंबर टू मोज़ेक गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या कुछ आ जाता है कि कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, मोज़ेक अल्फ़ा क्या चीज़ है, मोज़ेक ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। फिर मोज़ेक ब्लॉकचेन का जो इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर इसका ये बेसिकली बिल्ट इन सब्सट्रैक्ट है और ये सब्सट्रैक्ट क्या चीज़ होती है और इसकी कोर टीम क्या है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो इसकी टेक्निकल डिटेल क्या है, जो इसका वैलिडेटर है और वैलिडेटर कैसे काम करता है। ठीक है, वैलिडेट ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका एक्सप्लोरर। फिर जो इसके बाद आ जाती है आपका जी रन टाइम कंपोनेंट्स। ठीक है, और फिर मोज़ेक कॉइन और इसका रोड मैप। तो ये सारी चीज़ें आज आप इसके अंदर देखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बात करूँगा ताकि आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाए, और अगर आप ये समझते हैं कि इस पे एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि कंपनी का बेसिकली कंपनी क्या करना क्या चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ी लिखी है उसका जो मकसद है, जो उसके विजन के अंदर से आखज़ किया गया, जो उसका मकसद है कि कंपनी ये चाह रही है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उसके अंदर जो मसले आ रहे हैं लोगों के, उन मसलों को बेसिकली हल करना चाह रही है। मिसाल के तौर पे डेफी क्या चीज़ है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होती है कि हर बंदा जो है उसका जो पैसा है वो उसके कंट्रोल में रहे। ठीक है, आप देखें सेंट्रलाइज्ड भी होती हैं एक्सचेंजें और वो और डिसेंट्रलाइज्ड भी होती हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रलाइज्ड होती हैं जहाँ पे उसके बनाने वाले दूसरों का पैसा कंट्रोल कर सकते हैं, वो जब चाहे सेटअप को बंद करें तो पैसा ले चोरी हो सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर पैसा चोरी नहीं होता। अब डिसेंट्रलाइज के अंदर पैसा तो चोरी नहीं होता, लेकिन उसको महफूज रखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हल करना चाह रहे हैं ये। ठीक है, अपने ब्लॉकचेन के तहत। वेरी सिंपली ये बात करने का मकसद है इस सारी इंग्लिश का। ओके, नेक्स्ट है जी मोज़ेक ब्लॉकचेन का जो है स्टोरी क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब इन्होंने बना जो मोज़ेक अल्फ़ा एक्सचेंज बनाई, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है बनाई, तो उसके लिए इनको एक परफेक्ट किस्म की ब्लॉकचेन चाहिए थी, जो डेडिकेटेड ब्लॉकचेन चाहिए थी। तो जब इनको वो फीचर्स कहीं और से नहीं मिले तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इज़ दैट स्टोरी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी मोज़ेक चेन यूज द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी विद सम ब्रांड न्यू सोल्यूशन। अब मोज़ेक चेन कर क्या रहा है बेसिकली, जो इस दौर की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहा है इन तमाम जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। नंबर वन, स्टेट ऑफ द आर्ट फाउंडेशन, यानी कि बिल्ट इन पोल्का डॉट सब्सट्रैक्ट फ्रेमवर्क। ये पोल्का डॉट के ऊपर बना है, पोल्का डॉट का सब्सट्रैक्ट है, पोल्का डॉट की एक्सटेंशन है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा यह है दैट मोज़ेक चेन्स बेनिफिट्स फ्राम द लीडिंग टेक्नोलॉजी इन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसके पास इस टाइम जो पोल्का डॉट के पास जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है वो है नंबर वन। नंबर टू है जी एन एफ डी बेस्ड वैलिडेटर।
अब इन्होंने जो वैलिडेटर इंट्रोड्यूस करवाया है वो एनएफटी बेस है। वैलिडेटर एनएफटी के बगैर भी होते हैं, लेकिन जब एनएफटी के साथ लॉन्च किया जाता है तो ये चीज़ उसकी सिक्योरिटी को और उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। मतलब आपका जो वैलिडेटर है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट भी है कि यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ से निकलेगा, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तीसरे नंबर पे है प्लग एंड प्ले वैलिडेटर। प्लग एंड प्ले है कि आपको सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, उसे नेट के साथ कनेक्ट करोगे और वो आपका ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिवार्ड आएगा वो सीधा आपके अपने पास आएगा, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेके खुद वैलिडेटर्स रन करती हैं, तो वैलिडेटर उनके पास रिवार्ड जाता है, वो आपका पैसा सिक्योर नहीं होता। लेकिन जब आप खुद उसको प्लग एंड प्ले करके करते हो तो पैसा रिवार्ड आपके पास आता है और वो आपकी अर्निंग होती है, आप उसको बड़े आसानी से कैश कर सकते हो। फोर्थ बात कर सकते हैं जी, जो आपका प्लग एंड प्ले वैलिडेटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेजेंटेशन में लिखा है जी 1500 वैलिडेटर्स है जो कि सेल हो चुका है। लेकिन अब आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आज 29 अक्टूबर सन 2024 है, 1700 वैलिडेटर सेल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा वैलिडेटर सेल होते हैं, अब ये वैलिडेटर सेल हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, रशिया के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, मतलब पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर ये वैलिडेटर सेल हुए हैं। तो क्या हुआ कि इसके सर्वर्स पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिससे क्या होता है कि हाईली डिसेंट्रलाइज सेटअप देखने को मिलता है और जिसको आप हैक भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको कोई भी इसके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। थर्ड नंबर पर जी डायनामिक वैलिडेटर सिलेक्शन, अवर इनोवेशन तो जो हमारा जो इनोवेशन है वैलिडेशन के अंदर, चूँकि एनएफटी बेस्ड, तो ये चीज़ जो है हमारी जो जो सिलेक्शन है, जो इस तरह का वैलिडेटर बनाने की, उसका मकसद ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है और फेयर वैलिडेशन है, ठीक है, उसको किया जाए, ठीक है। तो जो वैलिडेशन है वो भी फेयर होनी चाहिए। ओके जी, अब है जी दी जेनेसिस टीम, टीम की बात करेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर टीम कौन कौन सी है। तो टीम इसके अंदर बेसिकली बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन हंगरी के बहुत ही औसम किस्म के ये लोग हैं, ठीक है। और ऑलरेडी इन्होंने मोज़ेक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बना चुके हैं और ये क्या कर रहे हैं, कॉलिंग ऑल सॉलिडिटी डेवलपर्स, जितना भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं सॉलिडिटी पे बन रहे हैं। सॉलिडिटी क्या चीज़ है, बेसिकली सॉलिडिटी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जैसे आपका सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेज है। तो सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्रिप्टो करेंसी बनाने में बहुत हेल्प करती है। नंबर वन पाइथन हेल्प करती है, नंबर टू सॉलिडिटी। तो सॉलिडिटी उसके अंदर जो सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटीज़ मुहैया करती है। तो इन्होंने सॉलिडिटी को यूज़ किया, सॉलिडिटी के डेवलपर्स को यूज़ किया है अपने साथ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देने का मकसद यह है कि अगर आप लोग ब्लॉकचेन के साथ साथ ये समझते हो, उसकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को समझते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई हैं, तो आप फिर समझ सकते हो कि ये लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद है जी द मोज़ेक गैलेक्सी, डेफिनेटली इसको मोज़ेक यूनिवर्स भी कहते हैं। तो हमारा मिशन क्या है, मिशन उन्होंने बता दिया जी, एट मोज़ेक गैलेक्सी अवर मिशन इज़ टू क्रिएट इकोसिस्टम वेयर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कैन ट्रूली थ्राइव। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे दुनिया के तमाम डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, वो सही, और उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सही तरह से डिलीवर हो सके, उन पे सही तरह से काम हो सके, ठीक हो गया, जैसे जैसे लोगों की नीड्स हैं उसके मुताबिक। तो ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम
बना रहे हैं। वाइल लार्ज यूनिवर्सल ब्लॉकचेन ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस, दे ऑफन फॉल शॉर्ट इन क्रिटिकल फाइनेंशियल एरियाज। ठीक है, तो हालांकि दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्लॉकचेन हैं जो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे फाइनेंशियल मसलों का शिकार हैं। मतलब फास्ट एंड लो कॉस्ट एंड रिलायबल ट्रांसैक्शन आर नॉन नेगोशिएटेबल इन फिनांस एंड द रिस्क। मतलब ट्रांसैक्शंस के अंदर जो फीसीज हैं और इसके अलावा और बहुत सारे मसले। तो इनका मसला ये, इनका जो काम है, ये चाहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज के अंदर ये जो मसले आ रहे हैं उसको हल किया जाए। विजन क्या है? विजन भी है कि एवर विजन इज टू क्रिएट ए सीमलेस डिसेंट्रलाइज फ्यूचर वेयर फाइनेंशियल इनोवेशंस इज एक्सेसिबल। मतलब विजन यह है कि एक ऐसा ब्लॉकचेन का सीमलेस होता है जिसमें कोई जोड़ ना हो, मतलब एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए जो हर बंदे की एक्सेस में हो और हर बंदा उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, एक्सेसिबल वे बिलीव इन ब्लॉकचेन ब्रेकिंग डाउन दी कम्प्लेक्सिटी। और जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी हैं, जो पेचीदगियाँ, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करके तो ब्लॉकचेन का ये जो सिस्टम है इसको बड़ा आसान कर दिया जाए, यूज़ करने में हर बंदे को आसान हो। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं मोज़ेक अल्फ़ा सिंप्लीफाइंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। मोज़ेक अल्फ़ा आप सबको पता है आज से 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आप एक बड़े ही सेफ तरीके के साथ कॉपी ट्रेडिंग से अपने पैसे बना सकते हो। ऐसे लोग जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो उसके अंदर अपना फ़ंड डालेंगे और उसके बाद उसको कॉपी ट्रेडिंग पे लगा देंगे, और कॉपी ट्रेडिंग में फिर जो हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो उस कॉपी ट्रेडिंग करके स्लाइटली प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। तो इनका जो दावा है कि हम 1 साल में आपकी अमाउंट 2x करेंगे, लेकिन इन्होंने पिछले 7 माह के अंदर ही अमाउंट 2x कर दी थी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब नॉर्मली जो लोग ROI कंपनियों में जाते हैं तो उनकी अमाउंट जो है वो 2x होने में 15 से 16 माह लगते हैं और उनका पैसा भी सिक्योर नहीं होता। यहाँ पे जो सबसे बड़ी और यूनिक बात है वो ये है कि आप जब मर्ज़ी अपना पैसा निकाल सकते हो। आज आप पैसा डालते हो, 1 महीने के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख डाला, 1 महीने बाद आपको अगर 10% कमीशन भी आया तो टोटल हो गया 11 लाख। अब आपकी मर्जी है, आप 10 लाख निकालना चाहते हो, पूरा 11 लाख निकालना चाहते हो, या सिर्फ 1 लाख निकालना चाहते हो। यानी आप प्रॉफिट निकाल लो, या प्रॉफिट प्लस एक्चुअल अमाउंट निकाल लो, या एक्चुअल अमाउंट निकाल लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेटअप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि जिससे बहुत लोगों का एतमाद बना, जितने ROI वाले लोग थे इन्होंने इसको पसंद किया और इधर शिफ्ट हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी मोज़ेक चेन की। तो मोज़ेक चेन क्या चीज़ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द मोज़ेक गैलेक्सी टीम सेट आउट टू फाइंड ए ब्लॉकचेन दैट कुड मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन सर्विसेज। मतलब इन्होंने बहुत शुरू से एक ऐसी ब्लॉकचेन फाइंड करने की कोशिश की जो डिसेंट्रलाइजेशन के जितने भी हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी ब्लॉकचेन उनको नहीं मिली जिससे इन्होंने डिसीजन किया कि हम इसको बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं, फिर वही बात है कि NFT बेस्ड वैलिडेटर्स हैं। NFT जब किसी वैलिडेटर के साथ अटैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये सेफ़ एंड सिक्योर है और इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि आपकी कंट्रोल में है, आप इस आपके घर में है, आप इसको प्लग करते हो तो आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, और उस दौरान में जितनी ट्रांसैक्शंस होती हैं वो ट्रांसैक्शंस की अर्निंग आपको डायरेक्टली आती है, कंपनी के पास नहीं जाती। वैलिडेटर सबसेट सिलेक्शन, ठीक है, टू मेंटेन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी मोज़ेक चेन्स इनोवेशन अप्रोच अलाउज थाउजेंड ऑफ वैलिडेटर टू ज्वाइन। सो इसके साथ साथ ये वैलिडेटर सबसेट सिलेक्शन भी करता है। ओके, तो इंट्रोड्यूसिंग मोज़ेक चेन इज बिल्ट ऑन सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली एक जो होता है ज़ीरो, यहाँ पे लिखा जी पोल्का डॉट द लेयर ज़ीरो पावर हाउस बिहाइंड द मोज़ेक चेन। एक होता है बड़ा ब्लॉक चेन, जैसा कि अथीरियम है। अथीरियम खुद ब्लॉक चेन है, ज़ीरो लेयर ब्लॉक चेन है, और वो दूसरों को ब्लॉक चेन बनाता है।
तो खुद वो ज़ीरो लेयर होगा और उसके बाद जब वो किसी को ब्लॉकचेन बनाता है तो वो लेयर वन होगा। जैसे कि बाइनांस है, पॉलीगॉन है, तो वो लेयर वन के ब्लॉकचेन है। इसी तरह यहाँ पे एथीरियम के बाद जो सेकंड नाम आता है जो ब्लॉकचेन खुद भी और दूसरों को ब्लॉकचेन बना सकता है, वो नाम है पोल्का रोड का। तो पोल्का रोड भी यहाँ पे ज़ीरो लेयर है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड जो फर्स्ट लेयर बन रही है उसकी, वो बन रही है हमारी मोज़ेक चेन। और उस पे हमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नंबर वन बेनिफिट आपको बताते हैं, ये स्केलिंग। स्केलिंग क्या चीज़ है? स्केलिंग एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज है बेसिकली। तो स्केलिंग होती है कि जब बहुत सारी ट्रांसैक्शंस चंद सेकंड्स के अंदर बहुत सारी ट्रांसैक्शंस आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि स्पीड जो होती है ट्रांसैक्शंस की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो पोल्का रोड है वो एक बहुत बड़ी एक इकोसिस्टम को रन कर रहा है, कि 200 से 300 प्रोजेक्ट उसके ऊपर रन हो रहे हैं। तो वो क्या करता है कि आपको अपनी जो है वो स्केलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आपको कभी भी स्पीड का इशू नहीं आता। ठीक है, तो आपके जो बड़ी से बड़ी ट्रांसैक्शंस और नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस आप उसी स्पीड से करते हो जिस स्पीड से आप कर रहे होते हो। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं ट्रस्टलेस इंटरऑपरेबिलिटी विद एक्ससीएम। जो आपकी इंटरऑपरेटिबिलिटी है, मतलब एक्ससीएम का मतलब है एक्ससीएम का मतलब है क्रॉस चेन। हाँ जी, क्रॉस चेन। ठीक है, क्रॉस मोज़ेक चेन, सॉरी इसका नाम है जी क्रॉस चेन मैसेजिंग। हाँ जी, क्रॉस कंसेंसस मैकेनिज्म, मतलब एक आपकी जो ब्लॉकचेन है उससे दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेसिकली इंटरऑपरेटिबिलिटी, के एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के साथ इंटरऑपरेटिबिलिटी ऑपरेट करना, तो इसको कहते हैं। तो इस पे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शनैलिटी है पोल्का रोड की। तो ये पोल्का रोड के इको के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये हमें मिली है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सीमलेस ब्लॉकचेन अपग्रेड विद हार्ड फोक। तो सीमलेस का मतलब होता है कि बेजोड़, मतलब आपका जो हार्ड फोक होता है जब ये होता है तो आपके जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो काफ़ी हद तक माइनस में जाती हैं। तो जब यहाँ पे हार्ड फोक होगा तो आपकी चीज़ें माइनस में नहीं जाएंगी, बल्कि वो स्टेबल रहेंगी। ओके, ये हमारी टीम है जी, आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। नंबर वन है जी अटीला विडोकोविक्स, CEO इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्रिप्टो विज किड यूनिवर्सिटी लेक्चर, डेफी एंड रेडियो प्रेजेंटर है। दूसरे नंबर पे हैं जी पीटर मोलर, ये हैं CTO। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं जी तीसरे नंबर पे हैं विगी। ठीक है, लीड डेव। फोर्थ नंबर पे हैं जी हार्वर्थ बिनारबास, CMO। ठीक है, उसके बाद है जी सैंडर मोरानी, हाँ जी, लीडर ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, एंड टॉम द ग्रेट। तो ये 6 लोगों की बेसिकली जो कोर टीम है, जो बड़े इसके मेंबर हैं वो 6 हैं, बाकी सारी इसकी छोटी टीम है। उसके बाद ये टेक्निकल डिटेल, ये उसका पूरा आर्किटेक्चर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये नोड्स का पूरा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली जो डेवलपर्स हैं ये उन्हीं को समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूँ। नोड्स आपको पता है क्या होता है। द नोड इज ए बैकबोन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ आवर ब्लॉकचेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर peer discovery, managing transactions request, reaching consensus with peers, and रिस्पॉन्डिंग टू RPC कॉल। मतलब आपका जो वैलिडेटर है, आपकी ट्रांसैक्शंस को वेरीफाई करना इसका काम है। रन टाइम क्या होता है? रन टाइम होता है कि कितना कम से कम टाइम लेता है एक ट्रांसैक्शन को वेरीफाई करने का और उसको कंप्लीट करवाने का। ठीक है, इसे रन टाइम कहते हैं। इंडेक्सर क्या होता है? एक्सप्लोरर, जिसके ऊपर आपकी ट्रांसैक्शंस की वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है, ईथर स्कैन एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो इसी तरह इंडेक्सर और एक्सप्लोरर होता है। उसके बाद है जी पब्लिक फ्रंट एंड ऑन और पब्लिक फ्रंट एंड बैक बाय इंडेक्सर। तो इंडेक्सर के पीछे जो है ना वो बेसिकली होता है द ऑफर्स एनीवन एंड इंट्रोड्यूस। अच्छा, उसके बाद है वैलिडेटर फ्रंट एंड। ठीक है, क्या होता है? पब्लिक
फ्रंट एंड के पब्लिक उसको देख सकती है कि ये जो इंडेक्सर है ये कैसा नज़र आ रहा है, और उस एक होता है जो वैलिडेटर उसको देख सकता है, ठीक है। फिर वैलेट एंड वैलिड प्रोटोकॉल, तो वैलेट जो है बेसिकली ये एक अलग से बनाया जाएगा ऑपरेटिंग जो इसके लिए वैलिडेटर्स के लिए। और फर्दर है जी डैप एक्सटेंशन। डैप क्या है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो कि मोज़ेक के साथ एक्सटेंशन लगा के तो इस्तेमाल की जाएंगी, और ये बेसिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इसके ऊपर रन किए जाएंगे, ठीक है। ओके जी, टेक्निकल हाइलाइट्स, फिर वही बात आ जाएगी कि एनएफटी, प्रूफ ऑफ स्टेक एनएफटी, फिर डीपीओएस एनएफटी और डेलीगेटेड एनएफटी। ये तीन तरह के एनएफटी होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक एनएफटी जो आपका वैलिडेटर है, जो $10,000 वाले वैलिडेटर है, ठीक है, उसके जो एनएफटी हैं वो पीओएस एनएफटी हैं। डीपीओएनएस जो आपका $25,000 का वैलिडेटर है, जिसे हम डीपीओएस वैलिडेटर कहते हैं, उसके एनएफटी हैं। थर्ड है जी डेलीगेटेड एनएफटीज, ठीक है। ये कौन से हैं? जो आपको फ्री में कॉइन आए हुए हैं वीकली, ठीक है, और वो आपके जितने भी कॉइन बन जाते हो, जब आप उसको भी स्टेकिंग पे लगा देते हो तो वो आपके डेलीगेटेड एनएफटी बन जाते हैं। तो तीन तरह की आपकी स्टेकिंग होती है। सो वैलिडेटर सबसेट सिलेक्शन, मोज़ेक चेन इज डिजाइन टू स्टार्ट विद ओवर 1500 validator ensuring a highly decentralized and secure setup. सो माय डियर फ्रेंड, मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया जाए, ठीक है, ये किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सो प्लग एंड प्ले वैलिडेटर, सिंपल, सिक्योर एंड ओपन। तो आपका जो वैलिडेटर आपको इंस्टॉल करने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उसकी ये सारी डिटेल है, जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड ये गीगाबाइट का इसका होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड सीपीयू है आपका कोर i5 और 12th जनरेशन में होना चाहिए। रिकमेंडेड रैम जो है वो 32 GB की है DDR4। उसके बाद स्टोरेज आपको जो चाहिए वो 1 TB की आपको हार्ड चाहिए और 2 आपको SSD चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो पावर सप्लाई चाहिए 700 वाट की। कंप्यूटर केस जो है वो आपको एल्गो B350 या आईगो B352 चाहिए। ऑपरेशनल सिस्टम है, तो ऑपरेशन सिस्टम ऐसा है कि इससे पहले इसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इजी। उसके बाद है जी वैलिडेटर ओएस। वैलिडेटर ओएस क्या है? बेसिकली वैलिडेटर ऑपरेशन सिस्टम है ये, ठीक है। आपके जो वैलिडेटर हैं उनके लिए अलग से एक ऑपरेटर सिस्टम बनाया गया है, जिसके ऊपर वो देखते हैं टू डिलीवर ए सीमलेस प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस फॉर अवर वैलिडेटर वी हैव डेवलप वैलिडेटर ओएस। तो आप जब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो अपना वैलिडेटर, तो उसको सारी चीज़ों को रन करने के लिए आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है वैलिडेटर ओएस, यानी कि वैलिडेटर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के अंदर ही आपका सारा वो रन होगा और उसी में ही आपका रिवॉर्ड आएगा, तो सारी चीज़ें आप वहीं से कंट्रोल करेंगे। मोज़ेक एक्सप्लोरर एंड एक्सर मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो वेबसाइट है जो भी आप ट्रांसैक्शन होती है उस पर जाके आप उसको वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांसैक्शन है, उसका रिकॉर्ड, जैसे कि बनास स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है जहाँ ईथर स्कैन एक्सप्लोरर है। रन टाइम का मैं आपको बता चुका हूँ। रन टाइम क्या होता है? मोज़ेक चेन्स रन टाइम इज पावर्ड बाय पैलेट्स modular components that execute specific function and business logic on the blockchain. These pillars are the backbone of Mosaic chain divided into two essential groups. तो कंसेंसस रिलेटेड मैकेनिज्म है और एप्लीकेशन रिलेटेड मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी हैं। मोज़ेक कॉइन्स, बेसिकली जो मोज़ेक कॉइन है वही हमारा ब्लॉकचेन का कॉइन है। जैसे अथीरियम का कॉइन अथीरियम है, बाइनांस ब्लॉकचेन का कॉइन बाइनांस है, तो हमारा मोज़ेक है जिसको MOS के साथ हम ज़ाहिर करते हैं। तो जो टोकन है हमारे, उसके जो बेसिक फंक्शन है, नंबर 1 है ट्रांसैक्शन फ़ीस के लिए यूज़ होगा, फिर गवर्नेंस के लिए यूज़ होगा, स्टेकिंग और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। बाकी ये फर्दर डिटेल आगे है जो टोकनॉमिक्स एंड एलोकेशंस की है कि स्टेकिंग इंसेंटिव रिवार्ड है 500 मिलियन, प्री सेल के अंदर 100 मिलियन। ये सारी डिटेल आपको दूसरी वीडियोस में टोकनॉमिक्स में भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। की डेफिनेशन क्या है जी? प्री माइंड टोकन कितने हैं, टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, स्टेकिंग इंसेंटिव कितना है, टोकन जनरेशन इवेंट क्या है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टोकनॉमिक्स, जो मैं आपको दूसरी तमाम वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आज कवर की गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
अब बात कर लेते हैं रोड मैप की। तो रोड मैप यहाँ पे लिखा है जी 2024 क्वार्टर थ्री का मतलब है आपका जो क्वार्टर वन है जनवरी फरवरी मार्च, और क्वार्टर टू है जी अप्रैल मई जून, क्वार्टर थ्री है जुलाई अगस्त सितंबर, और क्वार्टर फोर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो क्वार्टर थ्री में क्या क्या काम होंगे, मोज़ेक टेस्टनेट रनिंग पे आ जाएगा। उसके बाद प्लानिंग मोज़ेक नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप टेस्ट नेट, इम्प्लीमेंटेशन मोज़ेक पैलेट्स, इम्प्लीमेंटेशन मोज़ेक्स यानी कि जो मोज़ेक का एक्सप्लोरर होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, एंड क्रिएटिंग वैलिडेटर 1.0.0। ये एक वैलिडेटर का पहला लेवल है 1.0.0। अच्छा, फिर उसके बाद 2024 का चौथा जो क्वार्टर है उसमें क्या क्या होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी टोकनॉमिक्स की, जो टोकन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। दूसरे नंबर पे फाइनलाइज हो जाएगी इसकी डॉक्यूमेंटेशन टोकनॉमिक्स की। नंबर थ्री, टोकनॉमिक्स डिप्लॉयड हो जाएगी। फिर लॉन्चिंग मोज़ेक डेवनेट जो कि अभी हो चुका है, ठीक है। पैसियो ब्लॉकचेन, उसके बाद एक्वायर पैराचेन स्लॉट जो कि ऑलरेडी डन हो चुकी है। प्रिपेयर रन टाइम टू पैराचांस। अच्छा, सेटिंग अप डेवनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मोज़ेक्स 2.0.0, एक्सप्लोर प्लस इंडेक्सर, फाइन ट्यूनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 2024 के एंड तक हो जाएंगी। उसके बाद 2025 का जो पहला क्वार्टर है, इनके पहले 3 महीनों में क्या क्या काम होंगे, वो ये होगा कि मोज़ेक का जो वैलिडेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2.0.0 लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र कैन उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं यूज़र जितने भी वैलिडेटर हैं। फिर ट्रेडर कंबाइन। तो ये सारी जो डिटेल दी गई है, जितनी भी ये सारे काम पहले 3 महीनों में 2025 के पहले 3 महीनों में हो जाएंगे। उसके बाद 2025 के अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल मई जून के अंदर ये काम होना है कि वैलिडेटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 3.0.0 लॉन्च होगा, अपडेट होगा। फिर यूज़र कैन स्विच देयर वैलिडेटर नोड टू यूज़ मेन नेट, यहाँ पे वो मेन नेट यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद मोज़ेक मेन नेट जो है वो पोल्का रोड पैराचेन के ऊपर रन हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी जो कंप्लीट हो रही हैं वो 2025 के क्वार्टर टू के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो ये है जी आपका आज का एक बहुत ही कोशिश किया कम टाइम के अंदर इसको समाप्त करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर हम डिटेल के साथ बात करें तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों से शेयर करें, ये चीज़ें नॉलेज की हैं, इनको ज़रूर लें, और यही आपको मेंटली तौर पे और नॉलेज के लेवल से आपको ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।